ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। सज्जनों, आज संसार का जो ध्यान एक स्थान पर है वो है कोरोना। कोरोना की तरफ सारे विश्व का ध्यान हो रहा है और इसके साथ साथ पूरे विश्व का दूसरा ध्यान इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच में हो रहे युद्ध पर है। और संसार के अंदर इजराइल वो देश है जो बड़ा स्वाभिमानी है, बहादुर है, शेरों का शेर है। क्यों? क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा 3-4 जिले, कितनी उसकी सीमा होगी। और उसके चारों तरफ उसके शत्रु देश हैं, लेकिन वो इजराइल शत्रुओं से घिरा हुआ भी लेश मात्र भी नहीं घबराता। और यदि समय आता है तो अपने शत्रुओं को वो मुंहतोड़ जवाब देता है कि जिसकी जानकारी उनके शत्रुओं को भी नहीं होती। अभी कई दिन पूर्व इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास ने बिना ही बात के इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी। अब कोई किसी शेर की मांद में आकर के उसी को चुनौती दे दे तो फिर शेर कैसे शांत रहेगा? दहाड़ मार करके खड़ा होगा और आक्रमण करेगा। तो एकदम इजराइल ने हमास के द्वारा दागी गई मिसाइलों का जो उत्तर दिया, उस उत्तर से फिलिस्तीन के अंदर तो तबाही मची गई, लेकिन पूरे विश्व का ध्यान इन दोनों देशों के द्वारा हो रहे युद्ध पर टिक गया। और सारे इस्लामी देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो गए। विचार करने लगे कि फिलिस्तीन की रक्षा के लिए और इजराइल को तबाह करने के लिए अब सभी इजराइल पर आक्रमण करें, एक साथ आक्रमण करें। और वहीं बराबर में लेबनान देश है, सर्वप्रथम उसी ने प्रारंभ कर दिया और उसने 3-4 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। लेकिन इजराइल चुप रहने वाला नहीं था। इजराइल ने भी 3-4 जो मिसाइलें दाबी और उससे जो लेबनान के अंदर तबाही मची, बस 3-4 मिसाइल में ही लेबनान घबरा गया, हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की अक्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि ये हमारे आदेश के अनुसार नहीं हुआ। ये तो 3 अधिकारी थे, उन्होंने अपनी तरफ से ही बिना विचार किए इजराइल पर मिसाइलें दाग दी और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। और हम तो इसके लिए क्षमा करते हुए, इसके लिए माफ़ी मांगते हुए बीच में नहीं पड़ते। इस युद्ध में इजराइल जाने या फिलिस्तीन जाने, हमें इस बीच में कुछ नहीं लेना देना, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है। तो ये है इजराइल की
मिसाइली तकनीकी, और इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो संसार की मिसाइल से मुझे तो अलग दिखाई देती है। ऐसी मिसाइल संसार के अंदर किसी भी देश ने नहीं बनाई, न अमेरिका ने, जर्मन जापान ने, न इंग्लैंड ने, और न ही भारत ने। क्यों? क्योंकि दूसरे देश यदि अपने शत्रु देश पर मिसाइलें दागते हैं तो वहाँ वो फटती है, लेकिन धुआं भी वही निकलता है। लेकिन इजराइल की मिसाइलें मैंने देखी जब वो फिलिस्तीन में पटक रही है, लेकिन उसका धुआं फिलिस्तीन में नहीं, भारत के अंदर रहने वाले कुछ गद्दारों के अंदर से वो धुआं निकल रहा है, जो कि भारत के रहने वालों के लिए एक सोचनीय विषय भी बन जाता है। सज्जनों, झगड़ा उन दोनों देशों का है, इजराइल और फिलिस्तीन का, लेकिन उनके समर्थन में यहाँ के कुछ गद्दार क्यों आए हुए हैं? और कितना भी संसार के लोग हाथ तौबा कर ले, इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, तो इसलिए वो अपने मार्ग पर डटा हुआ है, डटा रहेगा। सफलता इजराइल की ही होगी। लेकिन ऐसे जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों का इलाज केवल इजराइल के पास है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संसार के अंदर इन इस्लामी आतंकवादी गुंडों की वैक्सीन संसार के अंदर किसी देश के पास नहीं है, और वो वैक्सीन केवल इजराइल के पास है। और उस वैक्सीन की आज पूरे विश्व को आवश्यकता है, ऐसे ऐसे गुंडों का सफाया करने के लिए। अरे इस काम को, यह वैक्सीन तो भारत के अंदर भी बन सकती है, और ये मोदी जी के द्वारा भी बन सकती है, और जो काम इजराइल कर रहा है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने कर दिया तो इसी बात के विरोध में भारत के अंदर भारत की आबादी की आधी जनसंख्या गद्दारी में आ जाएगी। यहाँ इतने गद्दार हैं, और इन गद्दारों के कारण से मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये गद्दार न हो तो यहाँ कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी। बस मेरा तो आप सभी से निवेदन है, और भारत के सभी लोगों से निवेदन है कि फिलिस्तीन का कोई साथ न दे करके इजराइल का ध्यान दे, इजराइल का साथ दे, क्योंकि इजराइल के द्वारा ही संसार से आतंकवादी घटनाएं बंद होगी, और तभी संसार के अंदर शांति होगी। बोलो भारत माता की जय।